अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो और हो तुझसे पहले बालिमा, बालिमा। क्यों अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना। आप के वादा कर ले दम में दम, साथ नहीं छोड़ूंगी चाहे खुशियां हो या गम। बालिमा, बालिमा, हर तरह तुम्हारा साथ निभाऊंगी, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं। देवी कहे सिंदूरी हूं सिया का। अच्छा आप हाथ किए चली जा रही हूं और विवाह के लिए, पर तुम तो हमें देख रही हो, हम इस वन में माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए आए हैं। अगर तुम्हारे साथ विवाह करेंगे तो कोई अच्छा नहीं कहेगा। ऐसे नहीं कहेगा, अगर जोड़े से अनुकूल। सिंदूरी हूं सिया का, अच्छा ये वर नहीं मिलेगा, ये वर नहीं मिलेगा, ये वर नहीं मिलेगा, रखबर नहीं मिलेगा, ये वर नहीं मिलेगा, रखबर नहीं मिलेगा। राजकुमार, बड़े सीधे शब्दों में आपने कह दिया। आप मेरी हालत को, मेरी कथा को जानिए तो, मेरी समस्या को समझिए तो आप, मैं कितनी मजबूर होकर के आप कह रहे हैं कि विवाह नहीं कर सकता। मान लिया मैंने, अगर मैं तुम्हारे मेल की ना हूं, मैं तुम्हारी मेल की ना हूं, जोड़ की ना हूं, अच्छी ना हूं, सुंदर ना हूं, कोई कमी हो मुझमें तो बताइए, लेकिन नहीं कोई कमी है तो सुनिए राजकुमार। तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, ये सावन मचा न देगा, और चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगी, मजा न देगी, मजा न देगा। तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मचा न देगा, चूड़ी 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 मजा न देगी, मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगा। सिंदूरी हूं सिया का, सिंदूरी हूं सिया का, ये वर नहीं मिलेगा, ये वर, ये वर, ये वर नहीं मिलेगा, रखबर नहीं मिलेगा, ये वर नहीं मिलेगा, रखबर नहीं मिलेगा। तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, और कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। देवी जी कहे इस समय में अपने राजमहलों से बहुत दूर हूं। ये तो पता है मुझे, इसलिए बेबस और मजबूर हूं, विवाह तेरे साथ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सिया की मांग का सिंदूर हूं। अहे कुमार, मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण मेरे साथ में आया है। अगर अविवाह करवाना है तो उसके पास में चली जाओ तुम,
अच्छा, विवाह कराने के लिए उन्हें जाना पड़ेगा। वहीं चली जाओ। अरे मैं तो कहती हूँ अपने में बना लीजिए, क्या फायदा है, हम वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं है। तुम अभी अपने आप को कुमारी कह रही थी ना? हाँ, कुमारी तो हूँ। ऐसे ही मेरा भाई लक्ष्मण कुमार है। राजकुमार कुमारी हूँ, मारी मारी इसलिए तो फिर रही हूँ, वरना इस ठंडी में मैं कहाँ घूमती। तुम्हारा भाई तो राजा है, उससे नहीं कहा क्या? अरे वो अपना अपना देखता है, सब कोई अपना अपना देखता है राजकुमार। ऐसा है क्या? इसीलिए मैं कह रही हूँ हम अपना अपना तो मैंने तुम्हें उपाय बता दिया है, आज जाकर के लक्ष्मण के पास में प्रयास करो, वहाँ विवाह हो जाएगा। चलिए जा रहे। गई लक्ष्मण भगनी जानी। क्या करूं, छोटा तो है लेकिन कुछ भी काम बनाना पड़ेगा। हेलो राजकुमार, आपके पास में आई। हमारे पास में आई हैं? आप बहुत कप रहे हैं, मुझे लग रहा है ठंडी लग रही है क्या? राजकुमार है ही ऐसा मौसम है, क्या करूं, मुझे भी ठंडी लग रही है, लेकिन आपको देख करके मेरी सारी ठंडी दूर हो गई। आने का कारण कौन सा है? तुम देख कर अजमंद मंद और जो मुझ पर मुस्काते हो, वो तो है भी भाई, तुम सुनो अभी आज मुझे गवारी दुखते हो। जो मैं तुमसे कहती हूँ, जो मैं तुमसे कहती हूँ, उत्तर देना खुरखुरा नहीं, तुम बना बनो मैं बनी बनूं। जोड़ा भी अपना बुरा नहीं, तुम बना बनो मैं बनी बनूं। जोड़ा भी अपना बुरा नहीं। राजकुमार, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। हेलो, हमारे सम्मानीय श्री नेतराम सोनी जी, श्री नेतराम सोनी जी 101 रुपए हमारे नाल वादक जी के, हमारे लल्लू जी को प्रदान हो रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी, विवाह का प्रस्ताव लेकर के हमारे पास में आई हो। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप कौन है, कहाँ की रहने वाली हैं? राजकुमार, मैं लंका की रहने वाली हूँ, राजा रावण की बहन हूँ। आप आपके पास आई हूँ। रावण की बहन होकर के आप हमसे विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई हैं? क्यों? आप हमसे विवाह क्यों करना चाहती हैं? आपसे विवाह करना चाहते हो कि हमारा तुम्हारा मेल मिल रहा है। हमारा और आपका कहीं से भी मेल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? आप लंका के राजा रावण की बहन हैं, अर्थात आप राजकुमारी हैं और हम सन्यासी हैं, और हमारा और आपका मेल कहाँ मिल रहा है? तो आप भी तो क्या ना कहिए राजकुमार, आप भी तो राजकुमार हैं, मैं भी राजकुमारी हूँ, तो आप भी राजकुमार हैं। हम राजकुमार नहीं हैं, हम बनवासी हैं। कुछ दिनों के लिए बनवासी है ना आप? अभी तो बनवासी है ना। तो क्या मैं भी बनवासी बन जाऊंगी ना, क्यों? आप बनवासी ना बनिए, ना, मैं भी तपस्विनी बनूंगी। आप लंका में ही रहिए। नहीं, लंका में नहीं रहूंगी, मैं तो आपके साथ रहूंगी। अगर आपको विवाह करवाना था तो क्या आपके भाई को नहीं दिख रहा है कि हमारी बहन विवाह के योग्य हो गई है? तो पहले तुम बात कर ले, फिर भाई आएगा। जब पहले स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर के हमारे पास में आई। ये करना विवाह इसी तरह होता है, पहले हमारा तुम्हारा मेल होगा, बाद में भाई ये सब देख गई। अच्छा, गंधर्व विवाह करना चाहती हो? गंधर्व विवाह का मतलब जानती हो? यही लागू होगा यार। गंधर्व विवाह का तात्पर्य होता है जब मन हुआ तब छोड़ दिया, और जब तक मन हुआ तब तक किया। राजकुमार, मैं आपको समझा रही हूँ, मत समझने नहीं बता रहा हूँ कि गंधर्व विवाह मतलब ठीक है, आपने बताया कि जब ना जब छोड़ दिया, लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा, अब गंधर्व विवाह होगा। हाँ, छोड़ा नहीं जाएगा। देवी, हम गंधर्व विवाह आपसे नहीं। देखिए राजकुमार, गंधर्व विवाह में ना जात देखी जाती है, ना पाप देखी जाती है, ना कुछ देखा जाता है, कोई मतलब नहीं है, ना धन देखा जाता है, ना दौलत देखी जाती है, प्यार देखा जाता है। तुमको मुझसे प्यार, मुझको तुमसे प्यार, दुनिया से क्या लेना? ये किसने कह दिया कि प्रेम हो गया? प्रेम हो गया ना। ये किसने कह दिया? क्यों? हमें तो कोई प्रेम नहीं हुआ है। तुम्हारी आंखों से छलक रहा है। अभी आपने ही हमें बताया था कि अभी हम तुम्हारे भैया के पास से आई। हाँ, तो भैया के पास गई, वहाँ भी विवाह का प्रस्ताव रखा। नहीं, अभी तो तुमने हमसे कहा था कि उनकी तरह उत्तर हमको खुरखुरा मत देना। अरे खुरखुरा नहीं, मैंने उनसे पूछा जाकर के कि ये तुम्हारी कौन है, उन्होंने बताया मेरी पत्नी है, और वो गुस्सा होने लगे। आप वहाँ क्यों गई थी आप? अरे गई थी सब, मतलब तो वहीं घूमते घूमते चली गई, और मैं निकल गई, वो देखा, अब देख करके चलो, मैंने कहा उनकी पत्नी है तो यहाँ
हसीन चेहरा, ये कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें, आंखों से झलकता प्यार। ये प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, अरे कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें, आंखों से झलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा सबसे तुझे। हेलो, हमारे सम्मानीय श्री अनूप सिंह राजपूत जी, रामलीला कमेटी सदस्य, इनकी तरफ से 51 रुपया सूप नगा जी को स्पेशल रूप से प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ तेरी नजर झुके सामने, तेरी नजर झुके तो सामने, जो उठे नजर तो सुबह करे, वहां से तो कलियां खिल जाए, वहां से तो कलियां खिल जाए, तुझे देख के नूर भी सनमाए। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें, तेरी कायल जैसी बोली, तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें, तेरी कोयल जैसी बोली, हर कोयल जैसी बोली, बोली से झलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे। बहुत बिगड़ैल नारी लग रही हो। बिगड़ी नारी बिल्कुल लग रही हो। राजकुमार मुझसे क्योंकि मना करने के उपरांत जो बार बार विवाह का प्रस्ताव रखे, अर्थात यही सिद्ध होता है कि वो नारी बिगड़ैल है। नहीं। अरे भाई, पुरुषों महापुरुषों ने कहा है कि जब एक बार काम ना बने बार बार प्रयास करना चाहिए। किसी महान पुरुष ने भी ये भी कहा है कि जीव स्वतंत्र सोई बिगड़े नारी। तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। आप स्वतंत्र हैं तभी तो स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई। अरे तो राजकुमार में लंका की राजकुमारी हूँ। स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र नहीं हूँ। अगर परतंत्र होती तो यहाँ पर ना होती। विचार करो, अगर परतंत्र ना होती तो यहाँ पर ना होती। सत्य कह रहे हैं। हाँ। मैं स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र हो। परतंत्र होना चाहती हूँ आपके साथ। अब हमें नहीं, आपको अपने घर में परतंत्र होना चाहिए। ना 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 भाई जो नारी अपने घर में ही परतंत्र नहीं है तो वो दूसरे के यहाँ क्या परतंत्र रहेगी। और घर में थोड़ा परतंत्र रहती है। और ही नारी का जीवन ही परतंत्र में है। जब तक अपने माता पिता के पास में रहती है तब तक अपने माता पिता के अधीन होती है। बिल्कुल सत्य। जब विवाह हो जाता है तो अपने पति के अधीन होती है। बिल्कुल सत्य। और जब पुत्र हो जाते हैं तो बुढ़ापे में अपने पुत्रों के अधीन होती है। अब जैसे माता पिता जिनके नहीं है तो अपने भाई के अधीन होगी। भाई भी नहीं देख सुन रहा तो क्या करें। कैसे नहीं देख सुन रहा है। हेलो, तुम अपने राजकाज में मस्त थे। ऐसा नहीं होता है कि राजकाज में मस्त। ऐसा कौन सा भाई है जो अपनी बहन को देख रेख न करे। अरे देखता होता तो मैं तुम्हारे पास बुलाती। तभी तो भाई, तभी तो कह रहे हैं कि आप स्वतंत्र हैं। चलो स्वतंत्र मान लो, जाके परतंत्र मान लो। बिगड़ैल है और बिगड़ैल नारियों से हम विवाह करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे मैं सुनो सुंदरी, सुन मैं उनकर दासा, अच्छा पराधीन नहीं तोड़ सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करें वो नहीं सब छाजा। अच्छा अभी जहाँ से आई हो ना तुम मेरे पास, तो वो मेरे बड़े भैया समर्थमान कौशलपुर के राजा हैं। वो जो कुछ करते हैं उन्हें ही अच्छा लगता है। आप कुछ नहीं करते। अरे हम सेवक हैं, सेवा करते हैं। अरे जाओ वहीं जाओ, कोई बात नहीं लीजिए। कुछ नहीं करते का मतलब राम जी आपने कहा भी दिया, कुछ नहीं करते, सब कुछ आप करते हैं। क्या मतलब वहाँ जब कोई मतलब नहीं। बोनी फिरी राम निकट सोई। राजकुमार देखिए, आपने वहाँ भेजा कोई मतलब नहीं निकला। वो कह रहे हैं कि हम नहीं कुछ करते, करते आप हैं। हेलो, हमारे सम्मानीय श्री नेतराम सोनी जी, इनकी तरफ से 100 रुपया
रुपया लक्ष्मण जी को और 100 रुपया सुपर्णखा जी को और 100 रुपया बलराम जी को चरण में अर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करके कह रही हूं कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए राजकुमार। मैं ऐसी वैसी नारी नहीं हूं और मैं बिगड़ी नारी, बड़ी सम्मान से सम्मान से रहूंगी, आपकी बड़ी सेवा करूंगी। इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करके कह रही हूं कि आप मुझसे विवाह करिए राजकुमार। मेरी पीड़ा को हारिए, मेरे दर्द को जानिए। यार आप जान ही नहीं रहे हैं, आपने वहां भेज दिया। वो कह रहे हैं कि जो कुछ करते हैं आप ही करते हैं। जब आप करते हैं तो आप कर लीजिए ना, क्यों मना करते हैं? देवी, मेरे पास तो एक उपाय था, मैंने तुम्हें बता दिया था। उस उपाय को तुम पूरा नहीं कर पाई। लेकिन राजकुमार मेरा भी उपाय सुन लीजिए। मेरे पास तो कोई उपाय अब है नहीं। मेरे पास तो है। क्या? बता रहे हैं। हम तो दिल दे ही चुके, हम तो दिल दे ही चुके, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है हम तो दिल दे ही चुके, अरे हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी, अरे बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। क्योंकि राजकुमार किस तरह मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गए तुम ही तुम मेरी बसी के नजर में। हेलो, हमारे सम्मानीय श्री चंद्रपाल राजपूत जी मास्टर साहब, इनकी तरफ से 100 रुपए राम जी के चरणों में और 100 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में और 100 रुपए हमारी सुंदरी जी को प्रदान है और 20 रुपए हमारे छत्रपाल जो गढ़ी मोहल, इनकी तरफ से प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी, अब हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं और करेंगे। किस तरह मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस तुम ही तुम मेरी बसी के नजर में। दिल की हर एक धड़कन तुमको पहचानती है, मेरी चाहत क्या जाना ये तुझे जानती है। हेलो, हमारे जो है चंद्रपाल राजपूत महतो जी, चंद्रपाल राजपूत जी महतो जी, नाने बहुत बहुत धन्यवाद। अरे किस तरह मोड़ आया। देखो राजकुमार, मैंने कसम से कह रही हूँ, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे जीवन में भी ऐसा मोड़ आएगा जो आज मुझको आपको अपने मुख से कहना पड़ेगा। किस तरह मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गए तुम ही तुम मेरी बसी की नजर में। दिल की हर एक धड़कन तुमको पहचानती है, तेरी चाहत क्या जाना मैं तुझे जानती है।
प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। जिस बाकी है उसको पूरा करिए, समय ना खराब करिए मेरा ना। जो बाकी है उसे लेकर के अपने नगर की ओर चली जाए। अरे मैं मर जाऊंगी ऐसी ठंडी में। हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेंगे। क्यों अपना समय नष्ट किए चली जा रही हो इधर? नहीं करेंगे, ना नहीं ऐसा नहीं। एक बार कहिए राजकुमार, हम आपसे तो फिर मेरे लक्ष्मण के पास में चली जाए। फिर जाऊंगा, कोई बात नहीं। अगर आप कहते हैं तो जा रही हूँ। आ गई। अब देखिए, अब मैं तुम्हारे भैया से पूछ कर के आई। तुम्हारे भैया ने कहा कि जाओ तुम्हारा विवाह हो जाए। क्यों? अभी तो बहुत गुस्से में गई थी। नहीं, गुस्से में नहीं। अभी कह रही थी कि लाओ जा रहे हैं। कहा था ना बिगड़ेल नारी हो। बार बार समझाने के उपरांत भी बार बार विवाह का प्रस्ताव लेकर के आ रही हो। अरे दुष्टा, इस बात करने से तुझे कुछ लाज नहीं आती? मुझसे कहने से पहले पापनी मर क्यों नहीं जाती? जीवन में प्रथम बार देखी इतनी निर्लज्ज लड़की। अरे है दिवस साच का बड़ा शुभ, जो सन्मुख आई ऐसी लड़की। अरे कुल कलंकिनी, पिशाचनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो जा और संरक्षक से कहे हवा कर दे ठार कहीं तेरा। यदि हो चुका विवाह तेरा तो निज पद की सेवा कर, वही तेरा आराध्य होता है, उससे ही सुख की आशा कर। इस बात इधर उधर भटक कर क्यों अपने लिए ल जाती है? निज पति और निज भ्राता का बेचैनी नाम डुबाती है। निकल जा इधर से और दोबारा दिखाई न देना। निकल। मर जा, चुल्लू भर पानी में डूब करके हंस रही है। क्रोध कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं। राजकुमार, तुम्हें क्रोध करना भी नहीं आता। ये तुम्हारा क्रोध है, मुस्कुरा रही हो है? हाँ। अरे तुमसे बड़ा निर्लज्ज कोई नहीं है। अरे इतनी बातें सुनकर भी अभी तुम यहीं पर हो। क्रोध को शांत करना मेरा काम है। तुमने क्रोध को शांत किया है। मैं क्रोध को शांत करना चाहती हूँ, क्योंकि क्रोध ही खाने तो आई हूँ मैं, क्रोध शांत करने। राजकुमार, तुम दोनों भाइयों ने मेरा अभी तक प्रेम देखा, प्यार देखा, लेकिन मेरा भी क्रोध नहीं देखा। मुझको भी क्रोध आता है। देखना चाहते हैं आप? तुम्हें भी क्रोध आता है? और क्या? तो देखिए, दिखाओ। चल मेरी माया। तब खिसियान राम पै गई, रूप भयंकर प्रकटत और ये क्या मतलब क्या श्री इंद्रपाल कारीगर भैया, प्रमोद विश्वकर्मा जी और अर्जुन राजपूत जी, क्या उनको प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ठहरो। अरे रुक जाओ। इतना क्रोध? वास्तव में आपका क्रोध बहुत अपार है, लेकिन क्यों मार रही हैं आप? क्यों नहीं मारूंगी? उल्टा सीधा बोलते हो मुझको, कह रहे हो चल यहाँ से निकल, तुझको लाज नहीं आती? फलाना ठिकाना। इसमें दोष हमारा नहीं, दोष आपका ही है, क्योंकि आप विवाह की बात कर रही थी। हाँ तो वह रूप हमें अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मना कर रहे थे। लेकिन आपका यह रूप हमें बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा अच्छा रूप है आपका। सच में कह रहे हैं, अब आपका विवाह हो जाएगा। अब मैं सुंदर लग रही हूँ? अरे पहले इस रूप में आती तो विवाह तो पहले होता, लेकिन भैया से आदेश लेने के उपरांत। मुझे क्या मालूम तुम्हें मुर्रा भैंसा पसंद। लक्ष्मण, मेरा आदेश है, अब तुम इसके साथ में विवाह करो, और इसके साथ में अब ऐसा विवाह करना ताकि ये और कहीं विवाह के लिए ना जा सके। जैसी आपकी आज्ञा। देवी, अब आपका विवाह हो जाएगा। अरे तो कई बार हो जाएगा? अरे एक ही बार विवाह होता है, एक बार होगा। तो करो ना जल्दी। देवी, विवाह तो हम करेंगे, लेकिन जो आपका श्रृंगार है वह अधूरा है। आप सुंदर तो बहुत हैं, पूरा कर दो ना। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप शिला पर बैठे, और बैठेंगी तब हम अपने हाथों से आपका श्रृंगार करेंगे। उसके बाद 50 में रुपए आए हैं मेरे श्रृंगार के लिए, छोटी सी बच्चियों ने दिए हैं, सूती एवं देवी जी, आप इस शिला को
क्या टोट डालूं? अरे तोड़िए नहीं, आप शक्तिशाली इस शिला को उठाकर इधर रखिए पहले तो। अच्छा, अगर तोड़ इसका दे- दम है, एक छिंगी में उठा के रख दे। हाँ बहुत सुंदर। हाँ, उसे कोई लड़ेगा तो 20 बार पटक दूंगा। नहीं इतना बल है आप में, दिख रहा है। भाई है ना, खाए पिए घर के भी दिया। तभी तो हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, पहले ही इस रूप में आना चाहिए था आपको। आइए देवी, आप इस शिला पर बैठिए जिससे हम अपने हाथों से आपका श्रृंगार करें। हाथों से नहीं करोगे तो क्या पाँव से करोगे? तो इस तरह से बैठोगे, अभी बैठे कहाँ हैं? जो खड़े हो, बैठ जाओ, ले आओ। गिरना जाओ। ऐसे बैठोगी, अरे लंका की राजकुमारी हो कि चित्रकूट? वही हूँ। है? राजकुमारी हो, राजकुमारियों की तरह बैठिए, ये बैठने का मैं ढंग ऐसा नहीं। ही बैठती हूँ। मुँह लागत है मोर तोड़ पटे ना। ऐसा क्यों लग रहा है? हवा से किचकिचा रहा था। बैठने का तरीका जिस तरह से है, उस मैं तरीके- जैसे बैठूं हमारी मर्जी तो हमारी बात नहीं मानोगी? मानूंगी, लेकिन बैठे में खाए पिए में सोऊं में पहले ओढ़े में जमाना मनी अच्छा पहले नीचे उतरो, ले बैठ जाओ। अरे नीचे नहीं बैठना है, इस शिला पर बैठना है। अच्छा मड़ाई मिलो है कब हम काज ऊपर बैठे कब हम काज नीचे बैठे। अरे तो नीचे का मतलब है शिला पर बैठना है। आप शिला के ऊपर खड़ी हो गई थी, तो मैं खड़ी हो गई, मेरी मर्जी। इसमें बैठो। अगर खड़ी होंगी तो मैं श्रृंगार कैसे करूंगा? वो तो आपको मैं मिला का झपटेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी पटेगी। अब ऐसे कोर रहा था, क्या कह रही हो? कुछ नहीं। बैठ जाओ। मेरी भी कुछ शर्तें हैं, बता दिया है। हमारी शर्तें भी है। हाँ, अच्छा बताइए कौन कौन सी शर्तें पहली हैं? शर्त मोर यही है कि मैं लड़ूंगी तुम न लड़े। अच्छा ठीक, मुरादा से लड़ाएंगे। और बताइए। शर्तें तो बहुत है। जितनी हो एक साथ बता दीजिए, हम सुनते जाएंगे। अरे ऐसे ना बताइए कि हमको समझ में भी ना आए, ऐसे बताइए कि हम भी समझे। अच्छा, पहली शर्त सुन ली। पहली शर्त मैं लड़ूंगी तुम न लड़ो। ठीक है। दूसरी शर्त, मैं अगर लड़े हो तो बाहर निकल जाएगा। ठीक जब मुझको सशांत हो तब भीतर है। ठीक है। ठीक है। इसी तरह हर महीना मैं के जाऊंगी, तुम पछे आगे ना या फिर तुम आगे। ठीक है। चौथी शर्त, लड़का के मैं अकेले छठी ना तुम्हें अब हम कहूँगा तुमको मदद करेंगे पहले। पांचवी शर्त, कोनो दिन हम पसार जाए तो मैं खाक बनाऊंगा। अगर ये सब हमें करना है तो विवाह क्यों कर रही है? अच्छा मोर तबियत खराब है तो खाना बनाए कैसे मना जी। उस समय अलग होगा। चलिए आपकी जो भी शर्तें हैं, अर्धांगिनी होता है। जो भी शर्तें हैं आपकी, हमें सारी मंजूर। पत्नी अर्धांगिनी होती है, मतलब आधा अंग है, आधी पत्नी आधा पतना। यही अंग होता है कि तुम लड़ो हम बाहर जाओ, हाँ ये धर्म होता है। हाँ, तो और क्या। अच्छा मैं नारी हूँ, तुम नारा। नारी नारा छोड़ो, आओ इस शिला पर बैठो। ले बैठ गए। देवी जी इस तरह से बैठोगे, कुंडे न होंगे। हमारी ओर पैर करके बैठो। नहीं, ले इस तरफ कर लो। उधर करोगी? तो कहाँ करो? नहीं, दोनों नीचे करो। मोला कहते बिल्कुल ना बैठ। हमें नहीं करना विवाह तुमसे। हाँ कर ले, ले ले बैठ ले करेंगे। करो ना। इतने प्रेम से समझा रहे हैं कि मान जाओ, लेकिन तुम तो तो मैं कौन तो लाठी मारा था। इस तरह से बात करोगे हमसे? तुम मरे यही मचा जैसे हुआ। अभी विवाह कहाँ हुआ है? नहीं हुआ। अभी कहाँ विवाह हुआ है? तो बालो है। अरे जब होगा तब होगा, अभी थोड़ी ना। हाँ हाँ, मैं बताई दे तो मैं ज्यादा आप न कर पाए होता है, मैं ऐसे बोलूँगा। बड़ी समस्या। चलो आपको जैसा बोलना हो, जो कुछ करना हो आप करो, हाँ, ठीक है? आप तो पराई खा भूल जाते, अपने का रोज कहाँ तक आप बोले। और हम भी तो आपको आप ही बोल रहे हैं। तुम पराई समझे तो तुम अपनो तो समझे तो। अरे मैं तुम्हें अपनो समझे तो ऐसे तय में बोला। अरे प्रेम ऐसे नहीं, किसी से बात की जाती है। हाँ, मैं तो ऐसे बोलूँ। सम्मान देंगे तो सम्मान और वापसी हमको भी मिलेगा। और सम्मान दूसरे से आसरा रखी जाती है, घर में कोनो सम्मान नहीं। अगर घर में ही सम्मान नहीं होगा तो फिर क्या होगा? बाहर कौन सम्मान करेगा? भीतर हुए बाहर, वो बाहर सम्मान हो अंदर नहीं। 24 घंटा मुँह बोलेगा तो मैं कहाँ तक आप करें। आप अपना मुख बंद करिए, दोनों नेत्रों को बंद करिए, अच्छा जिससे हम आपका श्रृंगार कर सकें। ठीक है, तो आप करिए। आप दोनों नेत्रों को बंद करिए। मैं दोनों को बंद करूँ। हाँ, क्योंकि हम श्रृंगार करेंगे, आपके नेत्रों में अंजन लगाएंगे। तो एक काम करें जाओ। अरे कुछ नहीं करने वाले हैं। हम जब आपका श्रृंगार करेंगे, जब आप
आपका पूर्ण श्रृंगार हो जाएगा। श्रृंगार होने के उपरांत जब अपना मुख देखेंगे उसकी प्रसन्नता अलग होगी। पहले से देख लोगी तो कहाँ प्रसन्न। बात तो सही है, ठीक है। इतना परिश्रम कर रहे मैं हैं भी देखती जाऊंगी, एक बीच में खोले नहीं, दोनों बंद। खोले दोनों बंद। और जब तक हम कहे नहीं तब तक आपको नेत्रों को नहीं खोलना। ठीक है। जो कहे काम उठाओ उठाओ, जो कहे काम उठाओ उठाओ। अच्छा ठीक है, खोले बंद है। लक्ष्मण अति लाघव बात करती थी, तेरे नाक कान का विच्छेदन किया। नाक लज्जा का प्रतीक होती है, तूने लज्जा का परित्याग किया तो इसलिए तेरे नाक कान काट दिए। निकल यहाँ से। अरे मुझे नाक काट डाली। अरे तो नमसो ठठरी पर जाए, पथरी भर दियो तो नवा दियो। कहाँ जात है दूंगा? अभी आती हूँ अपने भैया को लेकर के। काहे ले दल भैया। और इस प्रकार से सूर्पनखा के नाक और कान लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा काटे गए। सूर्पनखा रोती बिलखाती अपने भैया खरदूषण के पास पहुंच रही। लीजिए खरदूषण का दरबार। तो नाक कान बिनु भई बिकराला,